हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग 11th क्लास के इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों के साथ हैं। पहला क्लास है। आज मैं सबसे पहले सिलेबस का इंट्रोडक्शन दूंगा और फिलहाल मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं पिछले 5 साल से 11th और 12th को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और पिछले 5 साल में हमारे बच्चे ने काफ़ी शिखर का रिज़ल्ट भी दिया है, काफ़ी टॉप रिज़ल्ट दिया है। तो आइए आज हम लोग चलते हैं NCERT के इंट्रोडक्शन को लेकर के। 11th क्लास NCERT ज़रा ध्यान से देखेंगे। इस पूरे NCERT में हम लोगों को 16 चैप्टर पढ़ना है। 16 चैप्टर, सारे चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी चैप्टर को आप नॉन इम्पोर्टेंट नहीं कर सकते। ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। आइए इस 16th चैप्टर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जिसको कि हम अभी देखेंगे कि वो कौन कौन सा टॉपिक है जिस पर कि हमको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए सबसे पहला टॉपिक इसमें जो है वो है आपका समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत बहुत छोटा सा टॉपिक है और पूरे मैथमेटिक्स के लगभग हर टॉपिक को पढ़ने के लिए ये समुच्चय सिद्धांत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समुच्चय सिद्धांत एक तरह से बेस है मैथमेटिक्स का, ABCD जिसको कहते हैं, ठीक। तो ये आपका सेट थ्योरी है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? सेट थ्योरी। सेकेंड नंबर है, कहें तो यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन ये आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ से आपका कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं इस चैप्टर को कैलकुलस में स्टार्ट तब करता हूँ जब मैं पूरा अलजेब्रा पढ़ा लेता हूँ, ठीक। चूँकि कैलकुलस को पढ़ने के लिए अलजेब्रा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत अधिक ज़रूरी है। जब तक आपका अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कैलकुलस पढ़ने लायक नहीं। आइए तो रिलेशन एंड फंक्शन, सेट थ्योरी। हालांकि मैं ये दोनों चैप्टर बाद में पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि मैं क्या डिसीजन लेने जा रहा हूँ आज। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति फलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है और मैथमेटिक्स के लगभग हर ब्रांच में यूजफुल है। हर ब्रांच में यूजफुल। बिना ट्रिग्नोमेट्री के हम किसी भी चैप्टर के ट्विस्ट वाले सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री जो है सर, वो मैथमेटिक्स के हर ब्रांच को मज़ेदार बना देता है। अगर किसी भी टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री का समायोजन हो जाए तो फिर उसकी सुंदरता और निखर जाती है। तो आइए तो त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फोर्थ नंबर आपका आता है मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ही आसान सा टॉपिक। इसमें थ्योरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस आपको एक सवाल बनाने का वर्किंग रूल बता दिया जाएगा, बस आप पूरा चैप्टर बना दोगे। एक ही तरीका है बनाने का इस चैप्टर के सवाल को, बस वही हमको सीखना पड़ता है। यानी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखना पड़ता है इसमें, बाकी थ्योरी कुछ भी नहीं है। गणितीय आगमन का सिद्धांत एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। आइए गणितीय आगमन सिद्धांत के बाद आपका आ जाता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, यूँ तो कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण NCERT ने इसको बहुत छोटे दायरे में बंद कर दिया है
इस चैप्टर को, जबकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही शानदार चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे पूरी गहराई से तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती, बहुत ही मज़ा आ जाता है इस टॉपिक को पढ़ने में। सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण अलजेब्रा का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसको, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। इंग्लिश क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए, 6th नंबर चैप्टर है आपका रैखिक अशमिका। ये बेसिक मैथ्स का यूं तो एक चैप्टर माना जाता है, रैखिक अशमिका, बेसिक मैथ का। ठीक, रैखिक अशमिकाएं, इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज, कैलकुलस को आप तब तक नहीं पढ़ सकते हैं जब तक आप लीनियर इनइक्वलिटी नहीं पढ़ते हैं, समझ जाइए। अब आपको लग रहा होगा कि कैलकुलस जिसको कि हम लोग 10th में भी जब पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, तो उस वक्त भी किसी बड़े भैया से आप सुनते होंगे कैलकुलस नाम का आगे चल करके एक टॉपिक आता है जो कि बहुत ही वास्ट होता है, विशाल होता है। ठीक, तो उसको पढ़ने के लिए ये सारा चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रैखिक अशमिका, लीनियर इनइक्वलिटीज, इसका तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कैलकुलस को पढ़ने में। आइए 7 नंबर आते हैं हम लोग। 7th चैप्टर आपका आ जाता है क्रमचय और संचय। क्रमचय एवं संचय, मैथमेटिक्स का मैजिकल टॉपिक इसको कहा जाता है। जादुई टॉपिक है। जितना मज़ा आपको बचपन में जादू देखने में आता होगा, कहीं उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। सच बोल रहा हूँ मैं, ये कोई मजाक वाली बात नहीं। जादू, मैजिक आप लोग देखे होंगे स्कूल में, जब कभी आता होगा जादूगर लोग, जब आप 4-5 क्लास में पढ़ते होंगे स्कूल में, जब जादूगर आने की बात होती थी तो बहुत खुश हो जाते थे हम लोग कि आज जादू आने वाला है। घर से जाते थे, चरन्नी लेकर के आते थे, अठन्नी लेकर के वहाँ जमा करते थे। उसके बाद सर तब जादूगर को बुलाते थे और जादू दिखाते थे। बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही मज़ा आता था। ठीक वैसा ही कहीं ना, हमको लगता है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें। क्रमचय एवं संचय, जिस गुना को देख करके, बड़े बड़े गुना को देख करके आप डरते थे, उसको चुटकी बजाते हुए इसमें सॉल्व करेंगे। क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी इस चैप्टर को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, काफ़ी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलिए, ये आपका 7th टॉपिक है क्रमचय एवं संचय। आइए 8th नंबर आपका आ जाता है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका धुआंधार यूज है, द्विपद प्रमेय जिसको बोलते हैं हम लोग, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, अपने आप में इसका एक अलग वजूद है मैथमेटिक्स में, द्विपद प्रमेय का, बाइनोमियल थ्योरम। तो पहले प्लीज़ इस 8 चैप्टर को आप लोग नोट कर लें, हिंदी और इंग्लिश। तो अब हम लोग 9th चैप्टर देखते हैं क्या है। 9th आपका आ जाता है अनुक्रम एवं श्रेणी। बहुत मज़ेदार टॉपिक और बड़ा टॉपिक है, अलजेब्रा का सबसे बड़ा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक, अनुक्रम एवं श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोग चाहे तो लिखते भी जा सकते हैं साथ साथ कुछ। और चैप्टर नंबर 10th जो है आपका, वो आपका आता है सरल रेखा। यहाँ जाकर के आपका अलजेब्रा खत्म होता है। अब आ गया सरल रेखाएं, 10 नंबर चैप्टर है। अब यहाँ से मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक स्टार्ट होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत अधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। सरल रेखाएं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस आ जाओ मेरे भाई। 11 नंबर आपका आ जाएगा शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद, इंग्लिश में बोलेंगे कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन।
इसमें हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे। ये चारों चीज़ हम लोग इस शंकु परिच्छेद में पढ़ने वाले हैं, कॉनिक सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। आइए, इसके बाद आपका आ जाता है एक छोटा सा चैप्टर, हालांकि इसको पढ़ना तो हमको 12th में है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसका शुरुआत दे दिया है। त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, थोड़ा सा परिचय यहाँ दिया गया है 11th क्लास में, बाकी हम लोग इसको विस्तार से पढ़ते हैं 12th क्लास में। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू त्रिविमीय है ना जी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। तो ये आपका हो गया त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। आइए अब 13th नंबर चलते हैं हम लोग। 13th नंबर आपका है, यहाँ से अब कैलकुलस का सेकेंड पार्ट, सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज कैलकुलस का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये, सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। चलो भाई, अब 14th नंबर आपका आ जाता है गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रीजनिंग। मज़ेदार टॉपिक है, सिलेबस के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। इसके बाद आपका आता है सांख्यिकी, जिसको आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे। सांख्यिकी एकदम थोड़ा सा है, 11th में बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टेटिस्टिक्स, 16th नंबर है प्रायिकता। 11th क्लास में प्रायिकता बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अधिक मायने रखता है। प्रोबेबिलिटी, 12th का प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए 11th के प्रोबेबिलिटी को पढ़ना बहुत अधिक ज़रूरी है सर। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो इसलिए इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसको कि हम छोड़ दें और उसके बाद 11th ख़त्म कर दें, नहीं। 11th के सारे टॉपिक को पढ़ाना इक्वली इम्पोर्टेंट है, समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं A to Z 2020 में A to Z आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा। आपको सारा सब कुछ समझ में आएगा, एकदम अस्थिर से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ समझ में आने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। तो बच्चे, आज हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन किसका? 11th क्लास के NCERT सिलेबस का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा सब कुछ। कल से हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। एकदम शुरू से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अभी आपका एक भी क्लास नहीं छूटा है, ठीक? तो कल से आप प्रत्येक दिन संध्या 8 बजे तैयार रहें। अपने साथ 4G तो रखें ही, साथ ही साथ कॉपी और पेन रखना ना भूलें। जो भी चीज़ आपको यहाँ दिखता है आप उसको पहले नोट कर। तो आज के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए नमस्कार। फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो।